Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, that is of cloze test. And the name of the cloze test is A Beautiful Message. बड़ी प्यारी कहानी है, ध्यान देंगे प्लीज. A rich man. अब बेटे a rich man हमारा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है. रिच मैन लुक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, प्रेजेंट में आएगा तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये तो प्लूरल हो गया, ये कट गया. लुक्स हो सकता है, लुक्ड पास्ट आएगा तो लुक्ड हो सकता है. लुकिंग थ्रू हिज विंडो डैश, फिर यहां पर वर्ब आना चाहिए था डैश, लेकिन आगे दे क्या रखा है एंड. इसका मतलब लुकिंग भी नहीं आ सकता. अब हमारे पास इन दोनों में से आ सकते हैं. अब इसको जस्टिफाई जब करें जब हमें पता चले कि ये प्रेजेंट में स्टोरी है या पास्ट में है. फिर आगे देखते हैं सी तो आ नहीं सकता, मैन सिंगुलर है तो ये गलत हो गया. सॉ हो सकता है पास्ट को, सीन गलत हो गया, सिंग गलत हो गया. इसका मतलब ये आएगा, ये पास्ट है, इसका मतलब ऊपर भी क्या आएगा, पास्ट आएगा. A rich man looked through his window and saw a poor man dash. अब बेटे जो ये सी आया है ये एक परसेप्टिव वर्ब है, अनुभूति संबंधी क्रिया है जो हमारी किससे, इंद्रिय जनित ज्ञान से संबंधित होती है. ये एक्टिव वॉइस में आता है तो आगे बेयर इन्फिनेटिव या फिर जेरंड आता है, और ये पैसिव वॉइस में आ जाए तो टू इन्फिनेटिव या जेरंड होता है. अब बेटे एक्टिव वॉइस है तो टू पिक तो हो नहीं सकता, पिक्ड गलत हो गया, पिक्स आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, पिकिंग. पिकिंग समथिंग फ्रॉम हिज डस्टबिन. He said, "Thank God I dash not poor." अब यहां पर इसने इन्वर्टेड कोमाज शुरू कर दिए बेटा, और इन्वर्टेड कोमाज में प्रेजेंट में लेकर आया है इंपेरेटिव सेंटेंस. थैंक गॉड तो यहां प्रेजेंट आ जाएगा तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम. आई एम नॉट पुअर. बड़े लॉजिकली अगर आप इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आनंद आएगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. आगे देखते हैं बेटा. The poor man looked around and saw a dash man misbehaving on the street. अब बेटे misbehave कर रहा है. Baked man सेका गया, गलत हो गया. Caked man ये भी गलत हो गया. Naked नंगा हो सकता है. Staked ये आपके दाव पे लगाने वाली बात आ जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, naked man यानी नग्न व्यक्ति. Misbehaving on the street क्या कर रहा था, misbehave कर रहा था, ये nude था, naked था. He said, "Thank God I'm not dash." अब उसने क्या शुक्रिया अदा किया, I'm not dash. अब बेटे यहां पर मेड तो नौकरानी, ऊपर उसने मैन लिखा है तो मेड तो नौकरानी के लिए गलत हो जाएगा. मैड हो सकता है, मेड गलत हो गया, ये तो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल है, मेक का गलत हो जाएगा. मेडन, मेडन बेटे बेटे जो नव युवती होती है उसके लिए यूज करेंगे, अनमैरिड के लिए भी यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, मैड. आगे इसको जस्टिफाई किया गया. द मैड मैन लुक्ड अहेड एंड सॉ एन डैश. यहां पर क्या दिया गया है आपको, एन. तो हर्ष शव वाहन तो आ नहीं सकता क्योंकि ये होता तो ए आना चाहिए था. एम्बुलेंस हो सकता है. ट्रेन के लिए भी अ होना चाहिए था. कैरियज और चैरियट रथ के लिए भी अ होना चाहिए था, यानी बग्गी के लिए. इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों कट गए, क्या आ जाएगा, एम्बुलेंस. कैरिंग अ पेशेंट. He said, "Thank God I'm not dash." अब बेटे पेशेंट है, एम्बुलेंस है, वो किसको लेकर जा रही है, सिकली. सिकली तो गलत हो जाएगा. सिक ये हमें किसके लिए चाहिए, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है. सिकनेस और इलनेस ये नाउन बना दिए, गलत हो गए, क्या आ जाएगा, सिक, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब आई है यहां पर. Then the sick person in the hospital saw a trolley taking a dash to the dash. अब देखिए बेटा, अब वो बीमार आदमी क्या देखता है, सिक पर्सन देखता है हॉस्पिटल के अंदर एक ट्रॉली लेकर जा रही है. ए मैन हो सकता है, ए वुमन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, डेड बॉडी हो सकता है. टू द डैश, मसोलियम. मसोलियम क्या होता है बेटे, जो आपकी इकट्ठी पूरे के पूरे किसी ना किसी राजा वगैरह का क्या होता था, उन सब की समाधियां होती थी, उसके लिए आता था, ये तो गलत हो जाएगा. मॉर्चरी, मॉर्चरी यानी शवगृह.
सिमेट्री कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान। अब बेटे ये दोनों तो गलत हो गए, मौसोलियम भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या लेकर जा रहे हैं? डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, ना कि मैन को, वुमन को, चाइल्ड को। डेड बॉडी कहां पर? मॉर्चरी में। ही सेड थैंक गॉड आई एम नॉट डैश। अब डेडली तो गलत हो जाएगा, ये तो लीथल के लिए हो गया, फेटल के लिए हो गया, ये गलत है। डेड हो सकता है, डेडन बिल्कुल गलत हो गया। डेड एंड, बेटे जब किसी चीज का अंतिम छोर आ जाता है, जैसे आपने सड़क देखी, आगे कोई रास्ता नहीं है, वो क्या होता है? डेड एंड। कई बार आप कहते हो इट इज द डेड एंड ऑफ माई पेशेंस, यानी मेरे धैर्य का ये अंतिम छोर है, बस और नहीं। तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? डेड। वो कहता है शुक्र है मैं मरा हुआ नहीं हूं। आगे देखते हैं बेटा। फिर कहता है बेटे ओनली अ डैश पर्सन कैन नॉट डैश गॉड। ओनली ए डेड पर्सन हो सकता है थैंकफुल, बेटे थैंकफुल पर्सन कैन नॉट डैश गॉड। बेटे यहां पर आया कैन, मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, थैंक्स नहीं आ सकता, थैंक्ड नहीं आ सकता, थैंकिंग नहीं आ सकता, थैंक आएगा। अब ये प्रेजेंट में है और ये थैंक गॉड की बात आई है, ये नहीं कर सकता, इनएबिलिटी को शो कर रहा है। कौन नहीं कर सकता? मरा हुआ व्यक्ति शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, हो सकता है। थैंकफुल तो करेगा बेटे, थैंकलेस होता तो हम सोचते। अलाइव जिंदा, जिंदा तो कर सकता है, मरा नहीं कर सकता। सिक, सिक तो करेगा, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा? डेड। आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान देंगे। Why don't you thank God dash for all your dash and for the God gift of life for another dash dash। अब यहां देखिए, why don't you प्रेजेंट में ले आया बेटा, यानी कोई मैसेज देना चाह रहा है। Why don't you thank God for what? When? Tonight आज रात को, टुडे आज, टुमारो, टुमारो तो फ्यूचर में तो गलत हो जाएगा, यस्टरडे बीते हुए के लिए गलत हो गया। इसका मतलब इन दोनों में से क्या आ जाएगा? टुडे। आज भगवान का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? किस बात के लिए? फॉर ऑल योर डैश, फॉर ऑल योर कर्सेस, अभिशाप के लिए, श्राप के लिए, गलत हो गया। बीन्स, बून वरदान होता है, बेन अभिशाप, ये तो दोनों सिनोनिम्स हो गए, गलत हो गया। ब्लेसिंग्स यानी बून्स हो सकता है पेन्स, दर्द के लिए, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? ब्लेसिंग्स। एंड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ फॉर अनदर डैश डैश। अब यहां पर बेटे नाउन है, यहां पर हमें उसको क्वालिफाई करवाना पड़ेगा। फॉर अनदर टू नाइट गलत हो गया, फॉर अनदर टुडे आज के लिए, बेटे सेंस नहीं बना रहा। फोर्ट नाइट पाक्षिक, पखवाड़ा, अर्धमास, गलत हो गया। नाइट गलत हो गया, डे हो सकता है, फॉर अनदर डे। और यहाँ डे एक नाउन है तो उसके लिए ब्यूटी डे तो हो नहीं सकता, ब्यूटी तो नाउन बना दिया। ब्यूटीफुली एडवर्ब बना दिया, ब्यूटीफाई वर्ब बना दिया, क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल डे। व्हाट इज डैश? व्हाट इज लाइफ हो सकता है, डेड गलत हो गया, डेथ होता तो सोचते, डेथ हो सकता है, अलाइव गलत हो गया। अब यहाँ पूरे में क्या बात की गई थी? यहाँ इसी की, तो यहाँ लाइफ आना बेटर है। व्हाट इज लाइफ? आगे देखते हैं क्या बोलता है। कहता है बेटे टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। अब बेटे लाइफ की बारे में ही बात की गई है, क्योंकि आगे भी लाइफ की बात कर रहा है। यू हैव टू गो टू द फॉलोइंग 3 लोकेशंस, अ हॉस्पिटल, अ प्रिजन, अ सिमेट्री। अस्पताल, जेल और बेटे ग्रेवयार्ड, चर्च यार्ड, सिमेट्री यानी कब्रिस्तान, कब्रगाह, यानी हिंदुओं के लिए बोले तो क्रीमेटोरियम, शमशान घाट। एट द हॉस्पिटल, अब किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हॉस्पिटल की। यू विल डैश, विल एक मॉडल है बेटे, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडरस्टैंड्स गलत हो गया, अंडरस्टूड गलत हो गया, अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंड। दैट डैश इज मोर ब्यूटीफुल देन हेल्थ, हेल्थ से बढ़िया क्या है बेटा? दैट एवरीथिंग इज गलत हो जाएगा। समथिंग इज, नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन हेल्थ हो सकता है। नोबडी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? नथिंग।
इन द डैश, अब यहाँ हॉस्पिटल था बेटे, आगे देखते हैं। इन द डैश यू विल सी दैट डैश इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। अब यहाँ स्लेवरी, फ्रीडम, डिपेंडेंसी, मॉर्टेलिटी की बात की, इसका मतलब हॉस्पिटल तो गलत हो गया। अब फ्रीडम वगैरह आया, स्लेवरी आया तो प्रिजन हो सकता है, चर्च यार्ड कब्रगाह गलत हो गया, ग्रेव कब्र गलत हो गया, क्या आ जाएगा? प्रिजन। अब बेटे किसी को प्रिजनर बना रखा है तो बंधक बना रखा है, वो तो एक तरह से क्या है, आजादी चली गई उसकी। यू विल सी दैट स्लेवरी इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। बेटे दासत्व तो थोड़ी ना है, फ्रीडम हो सकता है यानी लिबर्टी, इमेंसिपेशन। डिपेंडेंसी, किसी पे निर्भर रहते हैं तो आजाद क्या हुए। मॉर्टेलिटी गलत हो गया बेटा, क्या आ जाएगा? फ्रीडम। एट द सिमेट्री, कब्रिस्तान में, यू विल रियलाइज दैट लाइफ इज वर्थ नथिंग। और कब्रिस्तान में क्या लगेगा आपको, किस चीज का बोध होगा, आपको एहसास होगा दैट लाइफ इज वर्थ नथिंग, कुछ भी नहीं है जीवन। द ग्राउंड दैट वी वॉक ऑन टुडे विल बी आवर रूफ टुमारो। जिस जमीन पर आज हम चल रहे हैं कल वो हमारी छत होगी। आगे क्या मैसेज देना चाहता है हमें, ध्यान देंगे प्लीज। इसका मॉरल है बेटे, बिटर ट्रूथ, ये कड़वा सच है। वी ऑल कम विद, बेटे कम प्रेजेंट में है क्योंकि मैसेजेस जो होते हैं, कोटेशंस होती हैं, सेइंग्स होती हैं, मैक्सिम्स होती हैं, एडेजेस होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? प्रेजेंट में। वी ऑल कम विद डैश समथिंग, गलत हो जाएगा। एवरीथिंग, आहा, नथिंग हो सकता है, नन गलत हो गया। एंड वी गो विल गो विद डैश नोवेयर, विद नोवेयर तो गलत हो गया। विद नथिंग हो सकता है, समथिंग गलत हो जाएगा, एवरीथिंग, आहा, क्या आ जाएगा? नथिंग। ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। लेट डैश देयरफॉर रिमेन हम्बल। लेट मी, ये तो अकेले के लिए हो जाएगा। लेट अस, आओ करें, मैसेज दे रहा है, हो सकता है। यू गलत हो गया, देम गलत हो गया, क्या आ जाएगा? लेट अस। देयरफॉर रिमेन हम्बल एंड बी डैश टू गॉड। बी ग्रेटफुल टू गॉड यानी थैंकफुल। ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड हो सकता है, डेप्टेड ये गलत हो गया। डिसऑब्लाइज्ड ये बिल्कुल गलत हो गया, कृतज्ञता की बात करता है। थैंकलेस नहीं, थैंकफुल होना चाहिए था, क्या आ जाएगा? ग्रेटफुल। एट ऑल टाइम्स फॉर एवरीथिंग, लाइफ इज जस्ट ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, ये भी एक मैसेज है। तो ये इतनी प्यारी कहानी आज आपके लिए आई थी, किस फॉर्म में आई थी? आपके क्लोज टेस्ट की फॉर्म में। आगे फिर इसी प्रकार की किसी इंटरेस्टिंग मनोरंजक चीज के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।